ये वही स्थान है, ये वही प्लेस है जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहां पर यह प्रतिमा लग चुकी है, सीधा सीधा उच्चतम न्यायालय के प्रथम गेट के सामने, बिल्कुल जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने प्रतिमा लगी हुई है। आपकी जैसे सूरज निकलता है और दुनिया को बता देता है कि सुबह हो गई, उसी प्रकार पूरी दुनिया को यह स्टैच्यू बताएगी कि इस भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का क्या योगदान है। अब से पहले जो 26 नवंबर जो जाना जाता था वो लॉर्ड डे के नाम से जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जाना जाता था, परंतु अब आ गया 26 नवंबर जाना जाएगा। तो इस वजह से जाना जाएगा कि यहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आप देख रहे हैं जनता लाइव, मैं हूं। आप सत्र बिना देश की उच्चतम न्यायालय में जोत संविधान के बेस पर ही चलती है। संविधान उसकी आत्मा है, हर कानून उसके तरीके से चलता है। वहां पर संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का ना होना एक व्यंग्यपूर्ण सा लगता था, लेकिन आज 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर उस कमी को भी पूरा कर दिया गया है और बाबा साहेब की एक बेहद सुंदर प्रतिमा, जिसमें उन्होंने वकील की वेशभूषा धारण कर रखी है और एक हाथ में संविधान की पुस्तक पकड़ DH रखी है, उसका अनावरण राष्ट्रपति महामहिम द्वारा कर दिया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट में यह भी मौजूद है, उसी के परिसर के बाहर है जहां वो प्रतिमा लगी है। पीछे जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने ही बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण आज संविधान दिवस के मौके पर कर दिया गया है। और इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए कितना बेहद खुशी का मौका आज है, कितना ऐतिहासिक पल है। सत्य प्रकाश गौतम जी हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आज इनके प्रयास से ही शायद ये सारी चीजें सफल हो पाई हैं। सर, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, महसूस तो ऐसा हो रहा है कि लगता है कि हम जमीन पर नहीं है, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा जो लगभग 75 साल बाद, या नहीं 75 नहीं, मैं कहूंगा कि 200 साल बाद, 200 साल बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना के आसपास हुई है और उससे पहले प्रोविजन हुए हैं, परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है 26 नवंबर 1939 को जब लागू हुआ, तो आज जब 26 नवंबर 2023 में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो स्टैच्यू लगी है, एक बात से सहमत नहीं हूं कि ये मेरे अथक प्रयास से लगी है, कभी बुरी, सभी ये लगी है हर उस अंबेडकराइट के अथक प्रयास से जो ये सोचते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो तस्वीर है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं है, तो हम कहते थे जिसकी एट हमारी, जिसका संविधान हमारा, जिसका कानून हमारा, वहां अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की चाचू नहीं है, तो हम जैसे अंबेडकराइट को कोई अधिकार नहीं है कुछ भी बोलने का। परंतु आज जब ये स्टैच्यू लगी है, इस स्टैच्यू नहीं है, केवल इसलिए नहीं है कि आपने कहा कि मैं कहां। वो लोग भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से संविधान चलता है ना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के हिसाब से सिर्फ संविधान नहीं चलता, पूरा भारत चलता है, पूरे भारत की हर एजेंसी चलती है। परंतु ये स्टैच्यू लगानी इसलिए जरूरी थी कि जब लोग हमें चैलेंज करते थे कि बाबा साहब डॉक्टर विवाह अंबेडकर जो है वो भारत के संविधान के निर्माता नहीं है, क्योंकि अंबेडकराइट लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ही जो है संविधान के असली निर्माता हैं। तो उस पे बहुत सारे अन्य लोग आते हैं और वो कहते हैं नहीं, बाबा साहेब ने संविधान नहीं बनाया, वो हां अकेले नहीं बनाया, और जी ये तो उसने लिखा है, फलाने ने लिखा है, ढिमका ने लिखा है। तो आज ये मूर्ति बता रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा है कि बड्ढे बद्धा ही ना करें और बड्ढे ना बोले बोल हीरा, किससे कब कहे लाख टका मेरा मोल। जो लाख टके की जो बात है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जैसे सूरज निकलता है और दुनिया को बता देता है कि सुबह हो गई, उसी प्रकार पूरी दुनिया को ये स्टैच्यू बताएगी कि इस भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का क्या योगदान है। अब से पहले जो 26 नवंबर जो जाना जाता था वो लोग के नाम से जाना जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जाना जाता था, परंतु अब आ गया 26 नवंबर जाना जाएगा। तो इस वजह से जाना जाएगा कि यहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
साहब की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, और दूसरी बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टैचू जो है वो ऐतिहासिक भी है और अथक प्रयास से भी हुई है, क्योंकि संविधान का मायने ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो संविधान है वो केवल किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। लेकिन सर, यहां से एक अलग चीज भी ये सामने आई कि इतने सालों बाद जब ऐसी चीज हुई है, बाबा साहेब वकील की वेशभूषा में खड़े डिढिए हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम, आज महामहिम खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकार आवरण किया है, तो यहां से कैसे चीजें बदलेंगी? अब पूरा अलग से कैसे देखा जाएगा? इन चीजों को देखिए, इसे भारत का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में 75 साल बाबा साहब डॉक्टर बाद जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टैचू लगी है। अभी कुछ दिनों पहले मद्रास के एक रजिस्ट्रार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो स्टैचू है वो हटा दी थी। तो ये जो महामहिम राष्ट्रपति जी को जिन्हें नई पार्लियामेंट में नहीं बुलाया गया, उनको आज संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर साहब के जो स्टैचू है उसके अनावरण के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बुलाया। तो आइए, संविधान की ताकत है कि संविधान की ताकत है कि जिस राष्ट्रपति को पार्लियामेंट में नहीं बुलाते, मंदिर में नहीं घुसने देते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान के द्वारा ही उनके आज सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब की प्रतिमा का स्टैचू किया है। तो मतलब ये आज से एक अलग चीज, एक अलग माहौल सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, कहीं ना कहीं से शुरुआत यहीं से होने वाली है, क्योंकि यहीं से अंदर घुसने वाले हैं और शुरुआत बाबा साहेब की मूर्ति से होगी। तो इससे बढ़िया जो एक संविधान के लिए एक उच्चतम न्यायालय, देश के सबसे उच्चतम न्यायालय, हर एक नागरिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है, उसके लिए एक बदलाव का दिन है। बिल्कुल बदलाव का नहीं है, ऐतिहासिक दिन है कि आज जो भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा सिर्फ न्याय के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो ये फील करने भी आएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और संविधान में ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बना हुआ है। चलिए, एक आखिरी सवाल से हम खत्म करेंगे कि जब हमने 2 दिन पहले भी यहाँ की चीजें दिखाई थी कि यहाँ पर मूर्ति लगने वाली है, यहाँ पर मूर्ति का अनावरण होने वाला है, उस दिन भी उन्हें यही बात की थी। एक तरफ भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रतिमा लग गई है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं संविधान विरोधी बयान भी आते रहते हैं। देखिए, वो एक सामान्य प्रतिक्रिया है। मूर्ति लगना इस बात का घोतक है कि अब जो है संविधान का जो प्रारूप है वो जो बाबा साहब ने बनाया है, संविधान विरोधी ताकतें जो है भारत में काम नहीं करेंगे और भारत जो है संविधान हो, संविधानवाद के हिसाब से, बाबा साहब डॉक्टर साहब के सपनों के बाद के हिसाब से चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो इस प्रतिमा का अनावरण आज किया गया है, पहले भी जो हमने आपको दिखाया था कि जहां पर होने वाला है, ये वही स्थान है, ये वही प्लेस है जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहां पर यह प्रतिमा लग चुकी है।